ठीक, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैथ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 हम इस वीडियो में देख रहे हैं और इससे पहले 3 प्रैक्टिस टेस्ट डाल दिए मैंने, जिससे आपको जो है इसमें टाइम एंड वर्क में दो ही वीडियो मैंने टाइमिंग वर्क करा दिया है। ओके, और अगर आप चाहते हैं टाइम एंड वर्क के और भी कठिन क्वेश्चन करना चाहते हैं, सीजीएल लेवल के करना चाहते हैं, या फिर आप उससे भी अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं जो कि प्री में आते हैं, ओके, मेंस में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, बाकी ये वीडियो जो है सभी के लिए एप्लीकेबल है। एमपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम मैथ को आते हैं उन सभी के लिए। और आज हम कर रहे हैं टाइम डिस्टेंस को। ये टाइम डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इससे पहले देख लीजिएगा। जिसको बेसिक देखना है वो बिल्कुल बेसिक देख सकता है। ओके, वैसे देखा जाए तो हमने जो बेसिक है उसी को ही थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव करके ही आपको क्वेश्चन करवाएं। ओके, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, एक तो बेसिक से करेंगे और ट्रिक बेसिस भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, इससे भी करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम ऐसा नहीं है कि बस बता दिया और ख़त्म कर दिया। एक क्वेश्चन के ही जैसे 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, ओके, तब हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। ओके, इन सभी की वीडियो या किसी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और इन सभी की प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम लेता है, परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा देता है तो 40 मिनट अधिक जो है ज़्यादा लेता है, अधिक लेता है। तो दूरी बताइए, क्या बताना है भाई? दूरी बताना है। ओके, जो इससे पहले मैंने क्लास कराई थी, जो वीडियो कराई थी पहली थी, उसमें उसमें हम क्या निकालना, सिंपल हमें बताना था कि टाइम क्या है, टाइम डिफरेंस क्या है, या डिस्टेंस क्या है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। उसमें एक ही स्पीड दी होती थी। ओके, एक ही स्पीड दी होती थी इस प्रकार से। ओके, अभी उसने पहले क्या बोलता था, इतने किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इतने किलोमीटर से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो डिफरेंस जो है 60 मिनट का बन जाता है। ओके, या 40 मिनट का बन जाता है, इस प्रकार की दी होती थी। और फिर उसके बाद आपसे क्या पूछी थी, आपसे जो है डिस्टेंस पूछ लेता था या फिर टाइम पूछता था। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट उसने कुछ नहीं हुआ, बढ़ा दी है। ओके, अब देखिए क्या होता है, हमारे पास एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस, जो भी बड़ी वाली हो, ओके, जो भी बड़ी वाली स्पीड हो उसका, और टाइम डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा है क्या यहाँ पर, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। बहुत सिंपल से हम निकालेंगे। अब देखिए एस हमें नहीं पता है, कोई स्पीड हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो हमें पता है पहली स्पीड जो होगी उसकी एस होगी, कोई भी मान लीजिए एस होगी। मैंने माना कोई स्पीड उसकी एस थी, और उस स्पीड एस में 3 किलोमीटर प्रति घंटे का जो हुआ, क्या हुआ, चेंजेस हुआ, या बढ़ी या घटी, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर बढ़ रही है तो प्लस लगा दिया। ओके, और यहाँ पर बढ़ने की वजह से डिफरेंस कितना आया, 3 का आया। टाइम का डिफरेंस कितना है, या टाइम कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 40 मिनट का है। तो 40 मिनट के लिए मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। पहली लाइन यहाँ तक थी, याद रखेंगे, यहाँ तक पहली लाइन हो गई। अब आधा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है, आधा क्वेश्चन और करना है। तो आधा क्वेश्चन कह रहा है कि एक और स्पीड है जिसमें हमने स्पीड को घटा दिया है, 2 किलोमीटर की स्पीड घटा दी है, और डिफरेंस कितना आएगा, 2 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जो उसके घटाने की स्पीड्स की वजह से जो टाइम का डिफरेंस हुआ है वो 40 का हुआ है, और 40 मिनट का, इसको घंटे में बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही हैं, उनको काट लीजिए। यहाँ से इसको काट लीजिए, यहाँ से इसको काट लीजिए, ठीक है। इस एस से इसको काट लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या बचा, ये पूरा पूरा ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला। ओके, तो ये वाला चीज़ बची, तो इन दोनों क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका करना है, ठीक है। कर दीजिए भाई, करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2s। ओके, 2s आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर 3s आएगा, ओके, और माइनस का 6 आएगा। तो 6 प्लस का और 6 माइनस का जाके जाएंगे 12s। ओके, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एक यहाँ से घटेगा तो कितने, 3 में से 2 जाएगा तो 1s बचेगा। यानी कि स्पीड कितनी आ गई मेरी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे उसने स्पीड नहीं पूछी है। क्या नहीं पूछी है, स्पीड नहीं पूछी है। उसने पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है उसने डिस्टेंस। स्पीड नहीं पूछी, डिस्टेंस पूछी है। तो किसी भी एक फॉर्मूले में, यानी ये वाले में या ये वाले में, किसी में भी क्या रख दीजिए आप, 12 किलोमीटर, एस की जो एस जो है 12 किलोमीटर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, किसी में भी रख दीजिए। यहाँ पर रख देता हूँ मैं, पहले वाले में रख देता हूँ यहाँ पर 12, और 12 में 3 प्लस करूँगा तो ये ऑलरेडी 15 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 3 का ही रहेगा। ओके, यहाँ पर 40/60 है तो 40/60 ही रख दीजिए। इसको काटेंगे तो ऑलरेडी ओके, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ओके, 3 से इसको काट दिए, 3 पंजे 15। ओके, और यहाँ पर 3 चौक 12। ओके, इसे काटेंगे
तो यहाँ पर देखें 5 दूनी 10 और 10 से 40 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, 1 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बेसिक तरीका है, इस बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो देखिएगा आराम से कैसे करना है, ठीक है। पढ़िए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है, अगर वह अपनी गति या को 6 किलोमीटर पर बढ़ा देता है तो 4 घंटे कम लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर घटा देता है तो 6 किलोमीटर घटा देता है तो 6 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। ज़्यादा लगने का मतलब होगा वो बढ़ाना मतलब प्लस, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाती है, बढ़ाना मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा इसको कम करना है, ठीक है। तो घटा देता है तो ज़्यादा लगता है ना, समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है कि माइनस करेंगे, ठीक है। समय बढ़ जाता है मतलब कम लगता है तो उसको प्लस करेंगे, सिंपल सी है, ओके। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको इस चीज़ में। अच्छा इसमें एक चीज़, अच्छा ये वही कन्फ्यूज़ हो रहा है भाई इसमें यहाँ पर के अच्छा टाइम का डिफरेंस मत बोलिएगा, टाइम का छोड़िएगा, टाइम को हम यहाँ पर जो है डिफरेंस वैसे भी देखे जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो पहली स्पीड एस और यहाँ पर एस का +6, ओके ये हो गया। डिफरेंस कितना है, 6 का है, ओके। टाइम क्या है, 4 घंटे का है, घंटे दिया है घंटे में रहने दिए, मिनट में दिया होता तो घंटे में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है, ओके। इसके बाद कितना दिया है, इसके बाद एस दिया है, ओके। अब क्या है, ये घट रहा है, ओके, तो s -6 कर लेंगे, ठीक है, s -6 कर लिया, ठीक है, s माइनस क्या कर लिया, 6 कर लिया, और डिफरेंस कितना आएगा, 6 ही आएगा, ओके। यहाँ पर 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 से 6 को काट दिया मैंने, s से s काट दिया, ओके। अब क्या क्या बचा हमारे पास, क्या क्या हमारे पास बचा वो देख लीजिएगा ये देखिए ये कोष्टक में है, अंदर याद रखेंगे ये कोष्टक में है, ओके। अब आप क्या करिएगा, आपको या तो देखिए या तो यहाँ से इसको ऐसे ही काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 2 बार बचा, ये 3 बार बचा, ओके। ये हो गया 2s, ओके, 12 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा ये 3s, ओके, ये हो गया 18, ठीक है। अच्छा स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड कितनी आएगी, 60 डिवाइड बाय, ओके, यहाँ पर कितना आएगा, स्पीड निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 25 जाएगा, यहाँ पर ये 25 को इधर बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो है हमारे पास क्या है, अच्छा 2s है ये, ठीक है, 2s है भाई, 25 नहीं है, ओके, ये है। तो इसको जब बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए s बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। स्पीड कितनी आ गई, 30 आ गई हमारे पास, स्पीड कितनी आ गई, 30 आ गई। आप किसी भी एक फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, हमारी क्या जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। किसी भी एक फॉर्मूले में रख दीजिए, हमारी क्या जाएगी, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, ठीक है। रख दीजिए भाई, इस वाले फॉर्मूले में ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एस मतलब यहाँ पर 30 रख दीजिए, 30 प्लस यहाँ पर, ओके, ये हो गया 6 से प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा, ओके। और अपॉन में कितना 6 रखेंगे और यहाँ पर 4 ही, ओके, 6 36, ओके, 6 बारे गया, 6 24, 24 और यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, और 24 दिया कितने 72 होते हैं, 72 और ये 720, ओके। ये हो गया आपका, ये क्या रखें 30 है, इसलिए जो है 720 हो गया, ओके। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 720 आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, 720 हमारे पास डिस्टेंस आ गई। ये एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, लेकिन बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। अगर एक व्यक्ति अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा देता है, ओके, मतलब बढ़ा देता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे बचा लेता है, 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति निकालनी, यानी कि जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है उसने, उससे पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो उससे पहले इसकी स्पीड कितनी थी वो बताना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो s1 इंटू s2 अपॉन में जो डिफरेंस है स्पीड का वो, और टाइम डिफरेंस, ये तो पता है ना। ऑप्शन से हम इसको क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि कोई व्यक्ति इतनी स्पीड बढ़ा दी है, उसका डिस्टेंस इतनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको क्या पता लगाना है, जब आपको वास्तविक गति पता लगाना है। देखिए फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तविक गति निकालना है तो बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठा देना है, ओके। तो देखिए पहले क्या थी उसकी स्पीड, ऑप्शन से ले लीजिए, पहले स्पीड मैंने मान ली इसकी 100 थी, ओके, और हमारे पास जो है दूसरी स्पीड बढ़कर कितनी जाएगी, 120 हो गई, ओके। बटे में कितना आएगा, बटे में डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 20 ही आएगा, ओके, 20 आएगा, ठीक है।
20 आ गया हमारे पास। और इसमें उसने कितना घंटा बचा लिया, 1 घंटा बचा लिया, ठीक है, 1 घंटा बचा लिया। अब देखिए एक्चुअल में मेरे को क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो 600 किलोमीटर आनी चाहिए। डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 600 किलोमीटर आनी। अगर डिस्टेंस 600 किलोमीटर आती है तो मेरा बिल्कुल क्वेश्चन सही है। 0 से 0 काट दिया, इससे इसको काटेंगे 6 आ जाएगा, तो यानी 600 किलोमीटर मेरी स्पीड आ गई। ओके सॉरी, डिस्टेंस आ गई, ये मेरा प्रूव हो गया। यानी कि वास्तविक स्पीड कितनी 100 है और बढ़ा दी मैंने तो 120 हो गई। इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। ओके मान लीजिए मैंने कहा देखिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी 600 है और मैंने ऑप्शन ए को उठाया, ऑप्शन ए को उठाया और यहाँ पर रख दिया 100 को, ठीक है, 100 को रख दिया। ये 100 क्या है भाई साहब, मेरी ये स्पीड है। अगर आप देखेंगे आप टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ओके तो मेरा टाइम अगर डिफरेंस जो है 1 घंटे आता है दोनों के ऑप्शन से, यानी अगर मैंने 100 लिया उसमें फिर 120 बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, तो मेरे पास डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 घंटे आएगा। और 600 मतलब 600 किलोमीटर को फिर से मैंने 20 किलोमीटर बढ़ा दी तो 120 हो गया। इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा। डिफरेंस कितना आया, 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। ओके 1 घंटे का डिफरेंस यानी 1 घंटा बचा लेता है, तो टाइम हमारे पास 1 घंटा आ गया। तो इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहला वाला तरीका जो है एक ही बार में आपको आंसर देगा, दूसरा वाला तरीका कभी भूल जाओ तो पहला वाला करना, पहला वाला भूल जाओ दूसरा वाला करना। ओके सिंपल है। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को 3 मेथड से मैं बता सकता था। ओके लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से ही आप को आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाती, यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक दूरी जो है वो ज्ञात से वास्तविक जो है गति ज्ञात करनी है। ओके क्या ज्ञात करनी है, वास्तविक गति ज्ञात करनी है। ओके वास्तविक गति, ओके यहाँ पर गति कर लीजिएगा, वास्तविक गति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है तो वास्तविक गति क्या है वो पता करनी है, तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा पहले क्या थी स्पीड, पहले पता नहीं है जो भी होगी, ठीक है। बाद में क्या थी स्पीड, वो आपको S2 यानी कि 200 किलोमीटर उसने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी है, 200 किलोमीटर उसने बढ़ा दी है। ठीक है ओके 200 किलोमीटर बढ़ा क्या कर दी, 200 किलोमीटर बढ़ा नहीं, सॉरी 200 किलोमीटर घटा दिए। ठीक है 200 किलोमीटर घटा दिए। ठीक है और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 200 ही कहीं आएगा। जिसको घटाने से 30 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। 30 मिनट का डिफरेंस मतलब घंटे में लाना है, तो भैया डिवाइड में कर दीजिएगा। कर दिया हमने, इसको डिवाइड में कर दीजिए। इसको करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके 1/2 आ गया, सॉरी। ठीक है अब ऑप्शन में से आपको रख लेना है, क्या कर लेना है, ऑप्शन में से आपको रख लेना है, क्योंकि आपको 600 किलोमीटर बनानी है। क्या करनी है, डिस्टेंस आपको 600 किलोमीटर करनी है। अब ऑप्शन में से आपको रखना है 600 रखिए, 700 रखिए। अगर आप यहाँ पर 600 रखते हैं तो ये 600 मैंने रखा, ठीक है ओके और यहाँ से करेंगे 600 में से 400 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ये कितना आ गया, 400 आ गया और बटे में कितना 200। ठीक है और बटे में कितना 1/2 यहाँ पर है। हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए, 600 किलोमीटर चाहिए। अगर डिस्टेंस 600 किलोमीटर आती है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है काट दीजिए भैया, इससे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 600 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन 1 यानी कि सही, यानी कि वास्तविक स्पीड 600 थी, बाद में इसने 200 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, यानी कि 400 किलोमीटर रह गई है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है आप चाहें तो। ओके वैसे तो देखा जाए तो इसी प्रकार से अगर आप करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में तो कभी भी गलत नहीं होगा, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे शेष कर लीजिएगा, शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 21 घंटे लेता है, तो दूरी क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ट्रिकी है, इसमें कुछ बोला है, बोला कुछ गया है और निकालना हमें कुछ पड़ेगा। ठीक है देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है कि जो दूरी है वो आधी ही तय करी गई है। कितनी तय करी गई है, आधी ही तय करी गई है। आधी दूरी तय करी गई है देखिए 40 और 30 की स्पीड से। हाँ मैंने इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। ओके यानी कि हमारे पास टाइम जो आएगा वो आएगा 4 घंटे और 3 घंटे। कितना आएगा, 4 घंटे 3 घंटे, तो कितना हो गया, 7 घंटे टोटल हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें दिया कितना, 21 घंटे दिया है। ये कितना गुना है, ये है 3 गुना। कितना है भाई, ये इसका 3 गुना है।
तो जब आपका टाइम 3 गुना है तो डिस्टेंस भी 3 गुना होगी। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भैया अभी हमने जो मैंने कहा एक चीज़ के भैया, जो आपको एक चीज़ दिख रही है कि आधी ही दूरी उसने कंप्लीट की है। अगर आधी दूरी कंप्लीट की है तो पूरी दूरी कितनी होगी? 120 प्लस 120 होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 का, ठीक है। 120 कितने हो गए? 240 हो गए, ठीक है। कितना? 240 हो गए। 240 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ओके 24 दिया 72 होते हैं, तो 720 किलोमीटर इसकी टोटल क्या होगी? दूरी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से वो S1 और S2 वाली ही उससे करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, S1 S2 से, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30, आपका जाएगा 40, ओके। डिफरेंस कितना आएगा? 10 का आएगा, ओके। टोटल समय लग रहा है, लेकिन टोटल समय में डिफरेंस नहीं दिया है, तो टोटल समय का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कि दिक्कत आएगी आपको बाद में निकालने में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, वैसे करेंगे तो भैया दिक्कत आएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करने में 27 घंटे लेता है। तो दूरी ज्ञात करिए, दूरी ज्ञात करना है, ओके। बिल्कुल सेम वही आपका प्रोसेस अपनाना है। आपको 12 दिया है, ओके, और 15 दिया है। स्पीड कितनी है? 12 15, यहाँ पर कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम, यानी 60 किलोमीटर हमने जो है मान लिया है। 12 पंजे 60, ओके, 15 चौक 60। तो ये डिफरेंस आ गया टाइम का, कितना आ गया? 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर किसके बराबर है? 27 के बराबर है। लेकिन ये कितना गुना है? 9 3 27, ओके, 3 गुना है। तो डिस्टेंस भी कितनी होगी? 3 गुना होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है हमारे पास? डिस्टेंस जो है हमने तो अभी आधी कवर ही करी है। पूरी कवर करने के लिए 60 प्लस 60 कितना होगा? 120। 120 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में, ओके। 12 3 36, यानी कि आपका आएगा 360 किलोमीटर। कितना आ गया? 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, देखिएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आकर आरंभिक स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है। यानी कि जा रहा है 40 से, आ रहा है 60 से। कुल यात्रा के लिए वास्तविक, ओके, व्यक्ति की औसत गति क्या है? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको जो नॉर्मल तरीका है उससे मैं करके दिखाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब भी कभी आ नहीं रहा हो कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर की, जब भी डिस्टेंस समान हो, ओके, डिस्टेंस समान होगी, जा रहा है और फिर उससे आ रहा है, किसी एक बिंदु पर जा रहा है, उस बिंदु से लौटता है दोबारा, ओके। तो मान लीजिए यहाँ से गया, ओके, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से फिर से दोबारा लौट गया, ठीक है। तो ये जो है हमें बताना है, ठीक है, कि टोटल उसकी औसत गति क्या थी। कुछ नहीं करना है, इसको आप देख सकते हैं 240 है, ओके, ये आगे 24, ओके। यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस मान ली, ओके। और यहाँ पर कितना आएगा? 4 घंटे आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? ये 6 घंटे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल घंटे कितने हो गए भाई साहब? ये घंटे हो गए इसके। अच्छा, हमें टोटल घंटे की जरूरत नहीं है, ओके, जब इसकी जरूरत नहीं हमें, क्यों, क्या पता है हमें एवरेज क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, औसत गति निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज मतलब होता है टोटल जितनी भी डिस्टेंस है उसकी, वो अपॉन में टोटल आपका जितना भी आपका टोटल टाइम, जितना टोटल उसने टाइम लिया है, ठीक है, टोटल जितना टाइम लिया है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? टोटल डिस्टेंस आपको याद रखनी है, एक बार गया और एक बार लौटा, यानी 240 प्लस कितनी? 240, ठीक है। और समय कितना लिया उसने? 4 और 6 10, 4 और 6 उसने 10 लिया, ओके। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 480, ठीक है। 480 बटे 10 दिया है तो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी? 48 किलोमीटर, ओके। तो ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी आपके पास फॉर्मूला जो है वो कैसे निकालेंगे? 2S1 इंटू S2, ओके, अपॉन में कितना दिया है? अपॉन में आपको दोनों जितनी भी दोनों मतलब स्पीड दी है उनको प्लस कर लेना है। क्या दिए, क्या करना है? प्लस कर लेना है। तो 60 और इंटू 40, ओके, और इंटू आपका 2 भी कर दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आगे नहीं लिखा। और यहाँ पर कितना आएगा? दोनों को प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। इन दोनों से मैंने दोनों काट दिया तो देखेंगे 6 24, 24 दूनी 48 होते हैं। तो ये 48 किलोमीटर की टोटल दूरी हमारी आ गई। तो ये ऑप्शन जो है इस प्रकार से कर सकते हैं हम, मतलब इसको फॉर्मूले से करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों ही सेम तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। कभी भी फॉर्मूले भूल जाएं तो इसको अपना लीजिएगा जब भी डिस्टेंस समान दी हो, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी डिस्टेंस समान दी हो। तो फिर से फॉर्मूले से करते हैं। 10 किलोमीटर दिया है, ओके, 30 किलोमीटर दिया है, ओके।
एस इसको जोड़ेंगे तो 40 होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाएगा, जिसको इससे काट दीजिए। ओके, यहाँ पर कितना, ये 30 होगा। 30 दूनी कितना होगा यहाँ पर, 30 दूनी कितना होगा भाई साहब, 30 दूनी यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर 30 दूनी हमारे पास, ओके 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा हमारे पास ये जो चीज़ है, अच्छा ओके ऐसे 30, ओके 30 ओके ये 60 होगा यहाँ पर। ओके ये 3 दूनी 60, ओके ये 60 हो गया और बटे में कितना 4 है, तो 4 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा। ओके 15 किलोमीटर, ओके 15 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप टाइम वर्क वाले फॉर्मूले से कर लिए, चाहे ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, आपको करना है जिस प्रकार से आपको सरल लग रहा है उससे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक और क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, देखिए ये रहा एक और क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टाइप चेंज कर दिया हमने, ये नेक्स्ट टाइप है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ में, अब क्या कर रहा है भाई, वो विश्राम कर रहा है, विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है स्पीड से जो है तय करता है। उसने प्रति घंटे प्रति मिनट कितना विश्राम किया, यानी कि उसको बताना है कि कोई एक व्यक्ति था, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, वो थक गया, थोड़ा थकान महसूस हुई तो बैठकर फिर चला, फिर बैठा, फिर बैठकर चला। तो ये बताना है कि उसको जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी हुई है स्पीड, किसके वजह से, जो बैठने की वजह से, विश्राम के, तो बैठा कितना समय है, टोटल कितने समय तक वो बैठा रहा होगा, यानी उसने विश्राम कितने समय किया है वो भी मिनट में आपको बताना है। तो पहले वो 60 की स्पीड से चल रहा था, बाद में 40 की स्पीड से चल रहा था, ये किलोमीटर प्रति घंटा लिख लीजिएगा। कई लोग जो बोलते हैं कि भाई लिखते नहीं हो, यार लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है, आपको इतना तो पता होगा क्या है। ओके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, किसका आ रहा है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। 20 किलोमीटर का डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि किलोमीटर मैंने इसलिए लिखा है कि वो 1 घंटे में, आपको ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, ओके, और एक में चल रहा है 40 किलोमीटर, डिफरेंस निकालेंगे तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी कि उसने कितना रेस्ट किया होगा, 20 किलोमीटर के अंतराल पर उसने रेस्ट किया होगा। सुनिएगा मेरा, 60 पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 60 पर 20 किलोमीटर यानी 60 की स्पीड से चलेगा तो वह 20 किलोमीटर का रेस्ट कर लेगा। 60 की स्पीड से चला तो 20 किलोमीटर का उसने रेस्ट कर लिया। अगर रेस्ट करा है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। ओके, इससे काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब 1/3 ही हमने क्या करा, रेस्ट करा है। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ये जो है आपको घंटे में आया, अब आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से करेंगे इसको, तो ये क्या आएगा, 20 मिनट। ओके, क्या आएगा, 20 मिनट्स आएंगे, और 20 मिनट्स ऑप्शन बी में दिया है। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, आप देखिएगा, पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, फिर बाद में विश्राम से 28 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाती है, तो विश्राम कितने समय तक उसने किया है वो आपको बताना है। पहले 42 की स्पीड से आ रहा है, फिर 28 की स्पीड हो गई है विश्राम से, और इनको देखा गया है कि भैया उसने 14 किलोमीटर का विश्राम किया होगा। किस में से किया होगा, जो बड़ी वाली पहली वाली स्पीड है उससे किया होगा। ओके, तो उसके बटे में इसको रख देंगे, तो देखिए यहाँ से 7 दूनी 14, या 14 का डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ी, 14 कम 14 होती है आपके 42 होते हैं। फिर से 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटेंगे तो फिर से 20 मिनट आपके पास आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20 मिनट आपके फिर से आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को फिर से आपको सेम इज इट इज क्वेश्चन है, आपको करके दिखाना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, देखिए आपको याद रखना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखना है। अगर आपको ये ध्यान है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। पहले स्पीड कितनी थी, 54 थी, फिर बाद में कितनी हो गई, 45 हो गई है। टाइम डिफरेंस कितना है आपका स्पीड का, मतलब 9 किलोमीटर का हमारे पास जो है डिफरेंस आ गया। किससे आ गया, 54 में से। ओके, डिफरेंस आ गया आपका 9 किलोमीटर। देखिए टाइम बराबर मैंने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितनी है, 9 है, और स्पीड कितनी है आपकी, 54 है। कि 54 कर देना है भाई, 54। ओके, 9 × 54 यानी कि 1/6 आएगा, और यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो कितना, 10, तो 10 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हमारी। ओके, टोटल तो डिस्टेंस 10 मिनट उसने, मतलब उसने विश्राम किया होगा, टोटल 10 मिनट उसने विश्राम यहाँ पर किया होगा। ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हमें समय इनमें नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए क्वेश्चन होते हैं।
होते बहुत सिंपल हैं। ओके, इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो है जितना अच्छा आपको लगे, जो भी आपको मेथड अच्छा लग रहा है उससे करिए, ठीक है। लेकिन एक या दो मेथड हर क्वेश्चन के सीख कर जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये रेशो वाले क्वेश्चन है, इसे मान लो ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, उनकी स्पीड का रेशो जो दिया है, स्पीड का रेशो कितना दिया है, 3:4 दिया है। मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि स्पीड का रेशो हमें क्या करना होता है, इसमें इसको करना होता है, और ये डिस्टेंस में बदलना है तो इसको, इसमें टाइम में बदलना है तो इसमें इसको, और हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और फिर से एलसीएम लेते हैं, तो बाकी जो दोनों के दोनों पलट जाते हैं। ओके, बाकी अगर आपको डायरेक्ट सीखना है तो कुछ नहीं, इसको यहाँ पर रख दिए, इसको यहाँ पर रख दिए, ये टाइम का रेशो आ गया। ओके, अब वो बोल क्या रहा है कि बोल ये रहा है कि ए जो है बी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि एक समय एक मतलब 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 30 गुना ज़्यादा ले रहा है। कितना, 30 गुना ज़्यादा ले रहा है। क्या निकालना, ए कितने समय में पहुँचेगा, तो ए का यहाँ पर इन मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 30 का यहाँ पर। ओके, तो 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर। ओके, तो ऑप्शन में क्या दिया है, 2 आवर, ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है मुझे बताइएगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, देखिएगा। देखिए पहले क्या है, जो स्पीड दी है वो स्पीड का रेशो क्या दिया है, 7 और 11 का रेशो दिया है। अब टाइम का रेशो हम कैसे बनाएंगे, टाइम का रेशो 11 और 7 से बनाएंगे। डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, जो कि कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। ओके, और ये 7 गुना है, तो ये भी आपको देखिए क्या बोला, एक के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो ये 7 गुना समय लिया जाएगा, यानी 70 मिनट का समय लेगा। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा, 77। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन टाइप हमारा चेंज हो गया है, इस क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मात्र और मात्र आप जो है 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात सुने तो इस क्वेश्चन को मात्र और मात्र 1 सेकंड से कम में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल आप देखेंगे तो, अच्छा इसको चलिए बेसिक से पहले करके दिखाता हूँ। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल के 2 से 1/2 यानी 2.5 गुना है। बी मंजिल पर पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है। ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए पहले तो यहाँ पर हमें एक ए और बी के बारे में दिया है, और इसको पहले सही कर लीजिए। 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। क्या दिया, 5/2 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टूडेंट के साथ में जो होता है, मतलब माना मैंने ए जो है 1 है, और वो क्या बोल रहा है, ए की चाल मतलब जो 5/2 है वो 20 से कितना गुना है, 2 सही 1/2, यानी कि ये मैंने लिख दिया। तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर रह जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया। ये क्या है, ये स्पीड है हमारी, ये क्या है, स्पीड है हमारी। टाइम की रेशो क्या होगी, यहाँ पर 2 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो आया है 3 का डिफरेंस आया है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का, 33 मिनट का डिफरेंस, यानी कि 11 गुना डिफरेंस है। तो बोला क्या है, उसकी दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दूरी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, समय टाइम निकालना है। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 22। तो 22 मिनट यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, बाकी चाहे तो इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगले क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है, पहले देखिए पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से चलने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। उस सामान्य चाल की तुलना से कुल कितना समय लेगा, यानी सामान्य चाल निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, सामान्य चाल आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य चाल निकालना है, यानी कि जो आपकी इसकी पहले की चाल थी वो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए पहले हमें क्या दिया, ए और बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी मान लीजिएगा। ओके,
पहले की चाल ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले की, कई स्टूडेंट ये लिखते हैं, कई लोग ये लिखते हैं पहले और अब की चाल जो है वो क्या है, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। पहले क्या थी भाई, 4 होगी चाल, और उसने क्या कर दिया, बाद में चाल कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ओके, ये स्पीड का रेशो है। अभी हम टाइम का रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अभी हमारे हिसाब से तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन इसके हिसाब से कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस, यानी 2 गुना का डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या निकालना, कुल कितने समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा, टोटल समय लगा बताना है कि उस ओके सामान्य चाल का है, सामान्य चाल से चलने पर से कुल कितना समय। सामान्य चाल क्या है हमारी, ये है जो पहले चली गई चाल है, जो पहले चली गई वही सामान्य चाल होगी, बाद में तो उसने बढ़ाई या घटाई होगी, ठीक है। तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। सामान्य चाल से वो कितने समय में पहुंचेगा, 6 घंटे में पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर ये है। अगर इसको हम जो है अगर हम ट्रिक से निकालें तो इससे भी और अच्छे से कर सकते हैं, इससे भी और मतलब सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए दिया क्या है आपको, 3/4 चाल दी है। सामान्य चाल कहाँ होती है, नीचे होती है, तो सामान्य चाल में से घटा लेते हैं ऊपर वाली चाल को, बचता है हमारे पास 1। ओके, क्या बचा, 1। अब इसको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू उसको यहाँ पर ही रखे रहना है, क्योंकि हमसे सामान्य चाल पूछी है। तो सामान्य चाल कितनी बची है, 1 का डिफरेंस आया है। सामान्य चाल में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आया है, और समय में कितना अधिक या कम ले रहा है वो यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आवर यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ गया, 6 आवर आ गया, और 6 आवर भी हमारा आंसर था। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने हमारे पास जो आंसर आया था वो 22 आया था। आपके पास क्या दिया था, 5। ओके, 5 सही, ये 2 दिया था। अगर आपसे क्या पूछा है, एक कितने दूर, ओके कितने समय में इसको तय करेगा, तो कुछ नहीं करना था, इस 5 में से 2 घटाना था, तो कितना था, 3 आया था हमारे पास। ये 3 यहाँ पर रखते, और नीचे ओके आप सॉरी आपका हाँ यहाँ पर हमारे पास जो है इस प्रकार रखा जाता, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हमारा 3 बचता, तो 3 कहाँ पर आता, 3 आता आपके पास ऊपर, ठीक है, और सॉरी 3 ऊपर नहीं आता, ऊपर आता 2। ओके, कितना बचा, 2, और आपके पास 3 है, ठीक है, ये आपका पास आता, यहाँ पर से आपका 33 है, ये इस प्रकार से कट जाता, तो 11/22 मिनट आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आता। ओके, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन को और देखेंगे, आपको और समझ में और क्लियरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन को देखिएगा, ट्रिक से भी कर सकते हैं, बिना ट्रिक से भी किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में फिर से बोला है 5/7 की स्पीड चलता है। पहले कोई स्पीड थी, कितनी थी भाई, 7 थी, उसके बाद उसने कम कर दी, कितनी हो गई आपकी, देखिए पहले वाली स्पीड होती है, देखिए कभी भी ऐसे लिखा हो 5/7, तो ये पहले या टोटल वाली स्पीड जो होती है, सामान्य चाल होती है, वो नीचे होती है। ओके, जो बदली हुई चाल होती है वो ऊपर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले वाली 5 और बाद वाली 7। ओके, ये स्पीड है, अगर टाइम का रेशो लेंगे तो ये 5 होगा, ये 7 होगा। डिफरेंस कितने का आ गया, हमारे पास 2 का डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट का डिफरेंस, यानी कि ये 10 का डिफरेंस, हमारे 10 का जो है 10 गुना है। तो क्वेश्चन क्या, उसकी सामान्य चाल से कुल कितने समय लगेगा। अच्छा, सामान्य चाल से अगर जाता है तो कुल कितना समय लगेगा, बिल्कुल सिंपल, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मिनट यहाँ पर लगेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो इसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कैसे करना है। 5/7 दिया है, तो 7 में से आप 5 को घटाइएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, कितने बचे आपके पास, 2 बचेंगे, ठीक है। 5 ऊपर का रहने दीजिए। सामान्य चाल में डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें सामान्य चाल निकालनी है, तो सामान्य चाल में 2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर समय कितना दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके गुणा कर दीजिए, यहाँ पर सॉरी भाग करना है, ओके इसका, तो ये होगा, ये आएगा 50 मिनट, क्या आएगा 50 मिनट आएगा, ऑप्शन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम मेथड इस क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, चलिए करके दिखाइए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप ट्रिक से करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। 6/7 दिया है, ओके, और क्या निकालना है हमें, वास्तविक दूरी तय करने में वास्तविक समय लगाना है, यानी कि जो दूरी है तो उसको पता करना है। डिफरेंस 6 है, तो वास्तविक जो हमारी चाल उसमें 1 का अंतर आ रहा है, 6 में से इसको हटाएंगे तो 1 ही अंतर आएगा, 12 करेंगे, ओके 12 पंजे कितना आएगा, ओके 12 छक्के 72, सॉरी 12 पंजे 60, 12 से 72, वही मेरा 12/60, तो यहाँ पर आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये आ गया। तो इतना एक लाइन में नहीं है, मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ये बिना लिखे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बिना लिखे हो सकता है क्या। आई थिंक अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। और अभी तक नहीं आई है तो भाई अभी आ जाएगी। देखिए 7 और 6 का क्या है, हमारे पास अनुपात दिया है, ये स्पीड का रेशो है, टाइम का रेशो ये होगा।
ओके, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, डिफरेंस कितना 1 का है और हमारे अकॉर्डिंग तो 1 का है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग 12 यानी 12 गुना है। ओके, तो ये 12 गुना है तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 छक्के कितने थे 72 होते हैं। 72 जो है ये जो है 72 समय लेगा या 72 मिनट जो भी है वो जो लेगा। ओके, मिनट में दिया है, मिनट में कर दीजिए। ओके, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है लेकिन थोड़ा सा टफ है, करना है क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का है, कर देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुआ। एक ही चाल 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो बी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, ए से नहीं पूछा उसने, बी से पूछा, बी के गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे। मैं ये कहूँगा ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है इसमें। देखिए, क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। पहले कोई व्यक्ति था जिसकी स्पीड कितनी थी 6 थी, बाद में 5 हो गई। ओके, टाइम क्या होगा आपका, टाइम 5 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, डिफरेंस आ रहा है 1 का। ओके, जो कि कितना है देखिएगा। अच्छा, 1 घंटा और 15 मिनट, इसको मैं एक काम करता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट को या तो 1 घंटा 15 मिनट बोलूँ या फिर मैं इसको 75 मिनट बोल सकता हूँ। ये 75 गुना है, डायरेक्ट मैंने 75 का यहाँ पर देख लिया, ये 75 गुना है। ओके, तो मेरा टाइम भी कितना होगा 75 का। लेकिन मुझसे क्या पूछा, इसका नहीं पूछा, ए का नहीं पूछा है अभी। अब याद रखेंगे यहाँ पर ए से नहीं पूछा है क्वेश्चन कि ए की क्या दूरी होगी, क्या समय होगा, क्या नहीं पूछा। उसने बोला है बी कितना समय लेगा, तो डायरेक्ट 75 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें 6 में। ओके, 30 होगा, यहाँ पर 3 आएगा, 5 ओके 6 ओके 42 43 44 45। ओके, कितना होगा 450 हो जाएगा। अच्छा 450, अच्छा इसको एक काम करिए, इसको मत करिए, इसको अगर आप करेंगे तो और भी टफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो टफ पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को 1 घंटा 15 मिनट ही रहने दीजिए, 1 घंटा 15 मिनट रहने दीजिए। और 1 घंटा 15 मिनट में आप देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 6 घंटे तो यही हो गए और 15 छक्के 90 हो गए। ओके, 90। अब देखिए 90 मिनट और 6 घंटे, आपको एक चीज़ दिख रही होगी यार 90 मिनट, अरे 90 मिनट 6 घंटे। आप एक काम कर सकते हैं, इसको 3 आप इसको 1 घंटा दे दीजिए, यानी कि ये 7 घंटे हो गए और बचे कितना 30 मिनट और बचेंगे, यानी हमारा समय कितना आएगा 7 घंटे 30 मिनट हमारे पास आ जाएंगे, 7 घंटे 30 मिनट हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, इसको और अलग कैसे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं भैया। कोई स्पीड 5/6 थी, क्या थी 5/6 थी। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, अभी आपको क्या निकालना था। देखिए 6 में से आपने 5 घटाया तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। 1 जो है जहाँ पर इसमें सामान्य चाल में डिफरेंस था। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है बी की स्पीड। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें डायरेक्ट इस 6 को यानी नीचे वाले 6 को यानी बी की जो टाइम उसमें डायरेक्ट 1 घंटा 15 मिनट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी हमारा क्या आएगा 7 घंटे 30 मिनट आ जाएगा, ये डायरेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाता है जब ए की बात नहीं करी होती है, सिर्फ बी की बात करी होती है, तो बी में डायरेक्ट हम कर देंगे मल्टीप्लाई। आपको कैसा लगा ये तरीका, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की गति की चाल से 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेल अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। अब समय की बचत कर रही है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करा गया है। समय, कितने समय की बचत करेगी, तो ये आप देखेंगे कितने समय की बचत करेगी। तो दिक्कत ये आती है हमारे पास, कई बार जो है हमारे पास ट्रिक जो है उसको होते हुए भी हम जो है ट्रिक को अपनाते नहीं है। बाकी ट्रिक को मैं अभी अपनाऊंगा, लेकिन अभी देखिएगा पहले क्या दिया बेसिक से 11 नहीं है भाई, अच्छा 11 ही तो होगी पहले प्रारंभिक जो टाइम होगा स्पीड होगी वो 11 होगी और अंतिम होगी 7। ओके, तो टाइम हमें कितना लगेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11। ठीक है, डिफरेंस कितना है 4 का है, ये हमारा 4 का, लेकिन यहाँ पर 22 घंटे का है, कितना है 22 घंटे का है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, हमारे पास जो है डिफरेंस की बात नहीं करी, डिफरेंस हमें निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है
के किसी स्थान पर जो है 22 घंटे में पहुंचती है। सुनिएगा मेरी, किसी स्थान पर 22 घंटे में वो पहुंचती है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, अब वो बोला क्या है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं से 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो वो चला होगा तो ये इतने से चला होगा 11 से, टोटल टाइम यहाँ पर दिया 11, तो 11 से चलने से वो कितना समय लगा 11 कि 22 लगा सही। तो ये कितने गुना है, ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसका जो टाइम डिफरेंस है वो भी 2 गुना होगा। टाइम डिफरेंस कितना हमारे अकॉर्डिंग 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 घंटे आ जाएगा। कितना आएगा, 8 घंटे हमारे पास आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है आपके पास। ओके, तो देखिए इसको अलग तरीके से और कैसे कर सकते हैं। 7/11 आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसकी इतनी चाल है, डिफरेंस कितना हमारे पता, हमें ये डिफरेंस है 4 का। अब एक चीज़ बताइएगा, ओके ये जो है कितने समय में जो है इसको कवर कर रही है, 22 घंटे में कवर कर रही है। ये टोटल जो हमें क्या दिया है, ये चाल दी है वो 11 दी है, टोटल चाल 11 है। 11 की चाल से 22 घंटे में, यानी ये कितने गुना है, ये 2 गुना है। इस 2 गुना को डिफरेंस में भी 2 गुना हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना, 8 घंटे वो बचा लेगा। कितना चलेगा, 8 घंटे वो बचा लेगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको बड़ा तरीका करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। अगर आपको समय बचाना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है और एग्ज़ाम में प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ आती रहेंगी आप लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड, बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।